ओसीडी किसी भी रूप में हो सकता है। गंदगी सफाई का हो, चेकिंग का हो, काउंटिंग का हो, तरह तरह के डाउट्स मन में आना हो, और भी कई रूप हैं। तकलीफ एक है, उसके रूप अनेक हैं। है वही ओसीडी। उस ओसीडी के अलग अलग रूप हैं। किसी में गंदगी को लेकर परेशान करता है, किसी में डाउट और चेकिंग को लेकर परेशान करता है, किसी में धार्मिक विचारों, मन को परेशान करने वाले विचारों के रूप में, मन्नत के रूप में। इसी तरह से इसके विभिन्न रूप हैं। कोई भी रूप हो, उसमें दोनों बातें मिलती हैं, ऑब्सेशन की और कंपल्सन की। कुछ ऐसी बातें मन में आती है, कुछ ऐसे विचार मन में आते हैं जो मन को परेशान करते हैं, मन को डराते हैं। फिर मन के डर को कम करने के लिए, उनके डर से डरकर डर को कम करने के लिए, विचारों को हटाने के लिए व्यक्ति प्रयास करने लगता है। उनकी यही समझ होती है कि ये विचार है मन में तो परेशानी है, विचार नहीं है तो परेशानी नहीं है। इसीलिए सारा समय उन विचारों को हटाने में, बदलने में लगे रहते हैं। गंदगी को सफाई से ठीक करने की कोशिश करते हैं, डाउट को चेकिंग से ठीक करने की कोशिश करते हैं, अनचाहे विचारों को, सेक्स के विचारों को अच्छे विचारों से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगती है। गंदगी वाले, जिनको गंदगी की परेशानी, सफाई की परेशानी, खूब साफ करके देख लिया, खूब साबुन पानी खूब खर्च करके देख लिया, उससे परेशानी कम नहीं होती है। ओसीडी को कम करने के लिए, उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए बाथरूम में जितना भी ज़्यादा समय लगा लो, जितना साबुन जितना पानी खर्च कर लो, ठीक ही नहीं होती है। जिनको डाउट और चेकिंग है, खूब चेक कर लो, ताले चेक करने हो, गैस चेक करनी हो, पर्स चेक करने हो, अपने सामान चेक करने हो, दुकान चेक करनी हो, घर चेक करना हो, डॉक्यूमेंट्स चेक करने हो, रुपया पैसा चेक करना हो, कुछ भी चेक करना हो, कुछ भी डाउट मन में आए, उस डाउट को जितनी भी चेकिंग कर लो, जितनी ज़्यादा चेकिंग कर लो, उस चेकिंग से भी ठीक नहीं होना है। खूब तो चेकिंग करके देख ली है, अभी तक खूब चेकिंग करते आ रहे हैं, तो चेकिंग से भी ठीक नहीं होनी है। गंदे विचारों को, मन के गंदे विचारों को अच्छे विचारों से बदल के देख लिया, खूब भगवान से माफ़ी मांग के देख ली, विचारों को बदलने से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, होना भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, इसका रास्ता क्या निकले? दो रास्ते हैं। आप मनोचिकित्सक से परामर्श करके नियमित दवाइयों का सेवन करें, साथ में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की ट्रेनिंग लें। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की ट्रेनिंग में आपको सीखना है कि अपने इन विचारों को, गंदगी के, डाउट के, वहम के, गलत विचारों को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश से ठीक हो नहीं रहा है, इसका मतलब कोशिश करने का तरीका बदलना होगा। जब कोई एक प्रॉब्लम एक फॉर्मूले से सोल्व नहीं हो रही हो तो दूसरे फॉर्मूले लगाने होंगे। आप जो फॉर्मूले लगा रहे हो वो ओसीडी के फॉर्मूले हैं, प्रॉब्लम भी ओसीडी, और आप जो सॉल्यूशन लगा रहे हो, जो फॉर्मूले लगा रहे हो सफाई के, चेकिंग के, माफ़ी के, वो सब भी ओसीडी, वो सब भी परेशानी। आप एक परेशानी से, एक ओसीडी से दूसरी ओसीडी को ठीक करने की कोशिश करते हो। गंदापन मन में लगना ये एक ओसीडी है, सफाई करते रहना अनकंट्रोलेबल, ये भी ओसीडी है। तो पहले ओसीडी को दूसरे ओसीडी से ठीक करने की कोशिश करते हो, नहीं बात बनेगी। ऐसे ही डाउट एंड चेकिंग, डाउट आना भी ओसीडी है, बार बार चेक करते रहना, घंटों घंटों चेक करते रहना, रिपीटेडली चेक करते रहना, ये भी ओसीडी है। डाउट की ओसीडी को चेकिंग की ओसीडी से ठीक नहीं कर सकते हैं, ये फॉर्मूला नहीं लगता है। आपको नए फॉर्मूले सीखने होंगे। नए फॉर्मूले आप मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में सीख सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्या सीखना होगा? आपको सीखना है गंदगी के ओसीडी, जो मन में गंदापन लगता है, उसको बिना पानी, बिना साबुन, बिना सफाई कैसे ठीक करें, ये सीखना है। मन में डाउट आते हैं, कहीं कुछ खुला तो नहीं रह गया, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये जो डाउट हैं इनको चेकिंग से ठीक करने की कोशिश करते हो। बिना चेकिंग कैसे ठीक हो सकते हैं, ये फॉर्मूला सीखना है। जब भी ठीक होगे बिना चेकिंग के ठीक होगे, वही फॉर्मूला सीखना होगा। मन में गंदे विचारों को आना, बिना उनको बदले, बिना माफ़ी मांगे,
कैसे ठीक हो सकते हैं, इस बात की ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग है तो आसान, लेकिन सीखने में आपको समय लगता है, कष्ट भी सहन करना पड़ता है। जितना आप मनोयोग से सीख लोगे, जितना कष्ट सहन कर लोगे इलाज का, उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। ओसीडी का काम है डराना, भयभीत करना, मन को परेशान कर देना। जैसे गंदगी में गंदगी साफ नहीं करेंगे, गंदी चीज़ें साफ नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें गंदी हो जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, धार्मिक स्थानों में फैल जाएगी, घर के साफ सारे सामान गंदे हो जाएंगे। ये जो डर पैदा करता है मन में, ये डर दबाव बनाने लगता है सफाई के लिए, और सफाई इसका इलाज है नहीं। तो इस डर को बिना सफाई के कैसे सहन करने सीखना है, कैसे मैनेज करना है, यही तो सीखना है। घर खुला तो नहीं रह गया, ताला खुला तो नहीं रह गया, गैस खुली तो नहीं रह गई, स्विच खुले तो नहीं रह गए, पैसा ज़्यादा तो नहीं दे दिया किसी को, गिनने में गलती तो नहीं हो गई। ये डर पैदा करते हैं। उन डर को कम करने के लिए चेकिंग और चेकिंग करते हैं, जबकि आपको इलाज का फॉर्मूला होगा बिना चेकिंग अपने डर को, डाउट को कैसे ठीक करें, ये फॉर्मूले सीखने होंगे। बिना माफ़ी मांगे, बिना विचारों को बदले, गंदे विचारों को कैसे डील किया जाए मन में, ये फॉर्मूले सीखने होंगे। ये सारे फॉर्मूले मनोविज्ञान के फॉर्मूले होंगे, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की होंगी। आप चिकित्सा मनोवैज्ञानिक से संपर्क करके, व्यक्तिगत संपर्क करके या ऑनलाइन संपर्क करके सीख सकते हो। व्यक्तिगत संपर्क करके सीखना ज़्यादा अच्छा है। सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, ज़्यादातर शहरों के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक भी होंगे, मेडिकल कॉलेज में होंगे, वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं और ये सब बातें सीख सकते हैं। दवाइयों का सेवन करना इसलिए ज़रूरी है कि ये ओसीडी आपके ब्रेन में है। ब्रेन को ठीक करने के लिए दवाई की ज़रूरत पड़ती है। दवाई खाने से ब्रेन कंट्रोल होगा, ओसीडी वाला ब्रेन कंट्रोल होगा, और ट्रेनिंग करने से, मन की ट्रेनिंग करने से आपकी ओसीडी को डील करने की विधियाँ बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी? आपको यही तो सीखना है कि गंदगी में ही तो रहना है, ठीक होने के बाद भी रहना है। गंदगी तो जैसी है वैसी ही है, जैसी अभी है वैसी रहेगी। गंदगी फैलने से रोकना परेशानी है, गंदगी को फैलने देना इलाज है। जितनी ज़्यादा फैलने से रोकोगे उतनी ज़्यादा ओसीडी बढ़ती है। जितनी ज़्यादा मन को तैयार कर लोगे थोड़ा थोड़ा करके कि गंदगी फैलने दो, थोड़ा थोड़ा करके 5 पैसे के बराबर रोज़ गंदगी को फैलने देना है। अगले हफ्ते 10 पैसा, फिर 15 पैसा, 5-5 पैसा रोज़ बढ़ाइए, उसके बराबर रोज़ बढ़ाइए। थोड़ी थोड़ी गंदगी रोज़ फैलने दीजिए, बढ़ा के फैलने दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके थोड़े से ज़्यादा की तरफ बढ़ना है, थोड़ी थोड़ी गंदगी फैलने देना है। जितना फैलने दोगे उतने ठीक हो जाओगे। यही सोच के फैलने दीजिए कि रहना तो इसी में है। सफाई आपकी कोई चॉइस नहीं है, आप अपने मन से नहीं कर रहे हो, ये आपका स्वभाव नहीं है, आपका मूल स्वभाव है ही नहीं, आपकी चॉइस है ही नहीं। ये तो ओसीडी का रोग आपको मजबूर कर रहा है, आपको ज़्यादा गंदापन दिखा रहा है। आप इस स्वभाव को अपना स्वभाव मत मानिए। ज़्यादा गंदा लगना, ज़्यादा सफाई करना अपना स्वभाव मत मानिए। ये रोग का स्वभाव है। रोग का स्वभाव है तो रोग के हिसाब से उसको डील कीजिए। और रोग के स्वभाव को ठीक करने के लिए आपको अपने स्वभाव में स्थिर होना होगा। आपका स्वभाव क्या है? गंदगी जैसी है, जहाँ है वैसी छोड़ दीजिए, उसके हालत पे छोड़ दीजिए, फैलने दीजिए। जितनी अलाउ कर सकते हैं उतनी अलाउ कीजिए। ऐसे ही डाउट एंड चेकिंग, नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, खुला रह जाएगा। इस डर की वजह से जो बार बार चेक करते हैं, आप रियलाइज़ कर लीजिए कि आपकी चॉइस नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है, आपका अपना मूल स्वभाव नहीं है। ये ओसीडी बीमारी का स्वभाव है जो आपके मन में डाउट पैदा करता है और बार बार चेकिंग करा रहा है। इस रोग के स्वभाव को ठीक करने के लिए आप अपने स्वभाव को, अपने मन को तैयार कर लीजिए बिना चेकिंग, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, नुकसान हो जाए तो हो जाए, नुकसान
होता है तो हो जाए, मुझे रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जब आप अपने मन को तैयार कर लोगे तो रोग का स्वभाव बदलने लगेगा, रोग का मन परिवर्तित होने लगेगा। ठीक होने के बाद भी आपको बार बार चेक करना नहीं है। ठीक होने के बाद आपके मन में बार बार डाउट आने भी नहीं हैं। आपको नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, बिना डाउट बिना चेकिंग वाली नॉर्मल सी ज़िंदगी जीनी है। तो उसके लिए अभी से अपने मन को तैयार कर लीजिए। रोग के स्वभाव को अपना स्वभाव मत मानो। रोग तो डरा डरा के आपसे काम करा रहा है, आपसे मजबूर कर रहा है डर की वजह से। आप उस डर के आगे उस डर को डील करना सीख लीजिए। डर क्या है? नुकसान हो जाएगा जी, हो जाए, जो नुकसान होना है होने दिया जाए। रोग का स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो मैं चेकिंग कर रहा हूँ, बार बार चेकिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ओसीडी रोग की वजह से कर रहा हूँ। और मुझे इस चेकिंग को रोकने के लिए मुझे मानना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कि जो मिथ्या डर है, चोरी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, इन डर को होने देना है। मन में ठान लेने की ठीक है, हो जाए तो ठीक, कोई बात नहीं, तब जाके रोग का स्वभाव बदलेगा। आप उसके डर से प्रभावित होकर डर जाते हो, रोग आपको अपनी चपेट में लेता जाता है। डरा डरा के आपको अपनी चपेट में ले रहा है। डर निकलेगा, इसका डिस्ट्रेस निकलेगा तो आप ठीक होने लगोगे। भगवान माफ़ नहीं करेंगे। गलत विचार आ रहे हैं, सेक्स के विचार आ रहे हैं, मन्नत के विचार आ रहे हैं, माफ़ी मांगे जा रहे हो, अवॉइड किए जा रहे हो, दूर दूर भागे जा रहे हो, ये आपका स्वभाव नहीं है। मन में गंदे गंदे विचार आना आपका स्वभाव नहीं है। बार बार माफ़ी मांगते रहना, अवॉइड करते रहना, ये भी आपका स्वभाव नहीं है। आपका अपना स्वभाव है। अपने उस मूल स्वभाव को पहचानिए कि जितने भी विचार मेरे मन में आ रहे हैं मेरे नहीं हैं, ये केवल और केवल ओसीडी के हैं। ये विचार मेरा स्वभाव है ही नहीं। यदि आ रहे हैं तो बीमारी के विचार हैं। बीमारी के विचार हैं तो बीमारी में सब एग्जम्प्टेड है, छूट है। कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ विचार बदलने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के जो नाराज़ होने का डर है वो मिथ्या डर है। भगवान नाराज़ हो जाएंगे, नुकसान कर देंगे, बदला लेंगे, बीमार कर देंगे, नुकसान कर देंगे, पैसे का नुकसान कर देंगे, कुछ भी डर मन में आ जाए, उस डर के हाँ में हाँ मिलाने के, ठीक है हो जाए तो अच्छा, कोई बात नहीं। वो डर रोग दिखा रहा है, भगवान नहीं दिखा रहे हैं। केवल और केवल रोग डर पैदा कर रहा है। भगवान का काम उस तरह डर पैदा करने का है ही नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? मन में गलत विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, बिना माफ़ी मांगे उनको डील करना सीखना है, उसके फॉर्मूले सीखने हैं। जितना ज़्यादा आप सीखते जाओगे, जितना ज़्यादा अप्लाई करते जाओगे, उतने ज़्यादा ठीक होते जाओगे, उतना अपने आप को अच्छा महसूस करोगे। आपको मेहनत करनी होगी, मिथ्या डर को सहन करना होगा, झूठे डर को सहन करना होगा, झूठ को सहन करना होगा, झूठ से प्रभावित नहीं होना है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये चक्कर में पड़ के आप डर को सच्चा मानकर ओसीडी की चपेट में आए जा रहे हो। मान लेना है कि ओसीडी का डर है, ओसीडी रोग पैदा कर रहा है, ओसीडी रोग ब्रेन में पैदा करता है, जिससे आपके अंदर डर पैदा हो जाता है। आपको लगता है कि डर सच्चा है, कुछ नहीं है, काल्पनिक डर है, मिथ्या डर है। इस मिथ्या डर को अपनाना होगा, सहन करना होगा। हाँ जी हो जाए, डर जो कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा, हाँ जी हो जाए, वही हो जाए, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मिथ्या डर को एक्सेप्ट करना होगा, हाँ में हाँ मिलानी होगी। उससे बिना प्रभावित हुए आप ठीक हो सकते हो। दवाई खानी है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करानी, फिर उसका नियमित पालन करना है। जो आपकी ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग के अनुसार आपको काम करने हैं, जीवन यापन करना है। यदि आप अपना काम धंधा छोड़ के बैठ गए हो तो जान लीजिए कि आपको 6 से 8 घंटा रोज़ काम करना है, खूब काम करना है। अपने घर का, व्यवसाय का, जॉब का 6 से 8 घंटा मनोयोग से काम करना है। काम छोड़कर ओसीडी ठीक नहीं करना है, काम पहले करना है। काम को प्राथमिकता देनी शुरू कीजिए। ओसीडी रोकने की कोशिश करता है, काम को भी अपनी चपेट में लेने लगता है। आप इस बात को समझ लीजिए। अपनी समझ से ठीक होना है आपको। ओसीडी की समझ, ओसीडी रोग की समझ और आपकी अपनी समझ। आप अपनी समझ पे टिके रहिए। अपनी समझ को बार बार रिपीट करिए, बार बार पैदा करिए। डायरी बना लीजिए, डायरी में लिखिए। आप इसका पालन करोगे तो अवश्य आपके मन में परिवर्तन आएगा, आपका मन अच्छा होगा, ओसीडी की तकलीफ़ कम होगी,
इसी कामना के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।